हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके। तो इसका मैं बता दूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड के जो पद है वो आप सभी के लिए करवा रही हूँ। तो इसमें आपको श्री राम और भरत संवाद जो है करना है, और इसकी ऊपर 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो आप उसकी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। रामचरितमानस से ये टॉपिक आपको मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट पे, तो आप वहां जाके इसको देख लीजिएगा। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसके आगे के ही पद जो है रह गए थे, जिनकी व्याख्याएं हम आज करेंगे। तो यहाँ पद है, और जो दोहा है वो है, देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सब आना, करे सफल प्रभु जो मनु माना। तो यहाँ कहते हैं कि देव एक बिनती सुनी मोरी, कि हे देव, आप मेरी एक बिनती सुनकर उचित होई तस करब बहोरी, और फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। तिलक समाज सारी सब आना, कि मैं यहाँ पे राज तिलक की जो सारी सामग्रियां हैं वो यहाँ मैं लेकर आया हूँ। करे सुफल प्रभु जो मनु माना, कि जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, यानी उस प्रकार से आप उन चीजों का उपयोग कीजिए। अगला देखते हैं, इसका दोहा है, यहाँ पे दोहा है, सानुस पठई मोहि बन कीजिए सब ही सनाथ, नतरु फेरई बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। तो यहाँ कहते हैं कि सानो पठई मोहि बन कीजिए, कि छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए, और आप जो है स्वयं अयोध्या लौट के सबको सनाथ कीजिए। यानी मैं अगर वन में रहूंगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं वन में चला जाता हूँ, और आप जो है भाइयों को लेके वापस अयोध्या लौट जाइए। नतरु फेरहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, और मैं आपके साथ चलता हूँ। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो लक्ष्मण थे वो राम जी के साथ गए थे। तो यहाँ वो कहते हैं भरत जी कि आप ऐसा करिए कि अगर आप वापस नहीं जाना चाहते, या तो आप सबको लेके वापस चले जाइए, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भेज दीजिए और मुझे अपने साथ रख लीजिए, मुझे अपने से अलग मत करिए, मुझे ले जाइए। आगे फिर चौपाई है, नतरु जही बन तिनै भाई, बहुरई सीप सहित रघुराई। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। तो यहाँ कहते हैं कि कि ऐसा करिए, नहीं तो नतरु जाहि बन तीनों भाई, की नहीं तो ऐसा करिए कि हम तीनों भाई वन में चले जाएंगे, और आप जो है वो सीता सहित अयोध्या वापस लौट जाइए। यानी आपको हमारे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जो है इस जंगल में, इस वन में ना जाएं, आप वापस चले जाएं, और आपके बदले हम तीनों भाई जो है यहाँ चले जाएं। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, कि जिस विधि से भी आपका मन प्रसन्न हो, हे प्रभु करुणा सागर कीजिए सोई। हे दया के सागर आप वही कीजिए। तो आगे कहते हैं, हाँ आगे के पद है, देव दिन सब मोहि अभारो, मोरे नीति न धर्म विचार। कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चित। तो यहाँ कहते हैं कि हे देव, दिन सब मोहि अभार, कि
सारा भार मुझ पर रखते हैं। यानी कि जो अयोध्या है उसका सारा भार जब राम जी वन में चले जाएंगे तो उसका सारा भार कहाँ आ जाएगा? भरत जी के ऊपर आ जाएगा। तो कह रहे कि सारा भार तो आपने मुझ पर रख दिया है। मोरे नीति न धर्म विचार, और मुझ में ना तो नीति का विचार है और ना ही धर्म का विचार है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता। कहो वचन सब स्वार्थ हेतु, और मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें जो है यहाँ कह रहा हूँ। रहत न आरत के चित सेतु, आरत का अर्थ यहाँ पे ये आरत है, आरत मतलब आर्त यानी दुखी, कि दुखी मनुष्य के चित्त में हमेशा चेत है, विवेक नहीं रहता। जो दुखी होता है वो मनुष्य जो है ढंग से सोच विचार नहीं कर सकता। तो मैं भी अच्छे बुरे का विचार नहीं कर सकता, और आपने तो सारा कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया है। आगे है, उतरव देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवको लखी लाज लजाई, असमय अवगुण उदित अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। तो यहाँ कहते हैं उतरव देई सुनि स्वामी रजाई, कि स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर दे, कि जो सुनकर जो उत्तर दे, सो सेवको लखी लाज ले, तो ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। यानी अगर स्वामी ने कुछ पूछ दिया, कुछ कोई आज्ञा दिया, और उसको सुनकर पलट के अगर कोई सेवक जवाब दे, तो ऐसे सेवक को देखकर तो लज्जा भी शर्म भी शर्मा जाएगी, किस प्रकार का ये सेवक है। असमय अवगुण उदित अगाधु, मैं तो अवगुणों का अथाहू अवगुणों से भरा हुआ समुद्र हूँ। स्वामी स्नेह सराहत साधु, किंतु स्वामी यानी आपके स्नेहवश जो लोग हैं वो मुझे साधु कहकर मेरा सराहना करते हैं। आगे देखते हैं, आगे पद है, यहाँ कहते हैं थोड़ा सा देख लीजिए, आप जो पीछे रह जाए वो आप देख लीजिएगा वीडियो में, और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपके वीडियोस मुझे कैसे लगते हैं, आपके मेरे द्वारा जो बनाया गया है वो वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स रहते हैं वो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट जरूर करते हैं। तो कमेंट भी जरूर अपने करिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने और आपका जो टॉपिक है वो भी मैं तैयार करती रहूं। तो चलिए अब आगे के बाद देखते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभु पद सपथ कहु सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। कि अब कृपाल मोहि सो मत भावा, कि हे कृपाल अब तो मुझे वही मत जो है मुझे भाता है। सकुच स्वामी मन जाई न पावा, जिसमें स्वामी का मन संकोच न पावे, यानी ऐसी बात ही मुझे भाती है जिसमें मेरे स्वामी को कोई संकोच ना हो, जिस निर्णय को लेते हैं मेरे स्वामी को संकोच ना हो। प्रभु पद शपथ कहूं सती भाव, कि प्रभु के चरणों की शपथ है मैं सत्य भाव से कहता हूँ। जग मंगल हित एक उपाय, कि जगत के कल्याण के लिए केवल एक ही बात जो है, ये एक ही जो है वो उपाय यहाँ है। फिर दोहा है, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आयुष देव, सो सिर धरि धरि करे ही सबु, मिटहि अनट अनरे। तो यहाँ कहते हैं कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, कि प्रसन्न मन से प्रभु प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से आज्ञा दे, जही आयुष दे, प्रभु जी से आज्ञा दे, सो सिर धरि धरि करहि, उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर जो है सिर पर चढ़ा धरि धरि यानी सिर पे रख के उसका हम पालन करेंगे। सब मिटही अनट अनरे, और सब जो ये उपद्रव है, बुराइयां हैं और उलझने हैं सब मिट जाएंगे। यानी हमें अब आपके वचन का, आपकी आज्ञा का जो है इंतजार है।
इसके बाद चौपाई है। भरत वचन सुचि सुनी सुर हर से, साधु सराही सुमन सर बरसे, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। तो यहाँ कहते हैं कि भरत वचन सुनी सुनी मुनि सुर हर्षि, कि भरत जी के पवित्र जो वचन है उनको सुनकर जितने देवता थे वो सभी हर्षित हो गए, खुश हो गए, और साधु साधु कहकर सुचि सुनी, साधु सराही सुमन से, और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए जो है सुमन बरसाने लगे, यानी फूलों की वर्षा जो है बरसाने लगे देवता। असमंजस बस अवध निवासी, बस असमंजस में कौन है वहां पे, तो अयोध्या के जो निवासी है वो असमंजस के वश में हो गए हैं कि अब राम जी इस पर क्या कहेंगे। प्रमुदित मन तापस वनवासी, और जितने तपस्वी हैं और वनवासी लोग हैं वो मन में इस बात को लेके खुश हो रहे हैं कि राम जी जो है वन में रहेंगे। इस आशा से वो लोग खुश है कि राम जी हमारे साथ अभी वन में रहेंगे और हमें राम को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आगे है, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची, जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। कहते हैं कि चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, किंतु जो रघुनाथ है, श्री राम जी हैं, वो संकोच के कारण चुप ही रह गए। प्रभु गति देखी सभा सब चुपी, और प्रभु की जो ये दशा है कि संकोच मौन रह गए हैं, तो इस चीज को देख के जो लोग हैं वहां पे वो सभी सभा के लोग सोच में पड़ गए। जनक दूत ते ही अवसर आए, उसी समय जो है जनक जी के दूत जो है वहां आ गए। मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाया, और यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने जो है वहां पे उनको तुरंत ही बुला लिया। चलिए आगे देखते हैं। करी प्रणाम तिन राम निहारे, वेश देखी भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूं विदेश भूप कुशलाता। तो यहाँ कहते हैं करी प्रणाम तिन राम निहारे, कि जब वो वहां पे आए तो उन्होंने आकर, यानी जनक जी ने आकर राम जी की ओर देखा, उनको प्रणाम किया। वेश देखी भय निपट दुखारे, और उनका ये मुनियों सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हो गए। दूतन मुनिवर बुझी बाता, मुनि वशिष्ठ ने जो है दूतों से बात पूछी। दूतों ने जब राम का ये हाल देखा तो वो बहुत दुखी हो गए, और फिर मुनि वशिष्ठ ने दूतों से बात पूछी, कहो विदेह भूप कुशलाता, कि जनक जी का जो है आप कुशल समाचार हमें बताओ कि वो कैसे हैं। फिर आगे है, सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा, बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गोसाई। तो यहाँ कहते हैं कि मुनि ने जब उनका दूत से कुशल प्रश्न पूछा, ये सुनकर दूत जो है सुनी सकुचाई, सकुचा कर पृथ्वी पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोले चरवर जोरे हाथ जोड़कर वे बोले, बूझव राउर सादर साई, कि हे स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल हेतु सो भयो गोसाई, कुशल का कारण हो गया। तो यही जो है हमारी कुशल का कारण है, जो आपने आदर से हमें पूछ लिया उनका। अच्छा चलिए फिर इसके बाद दोहा है, नाही त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष थे जगु सब भयो अनाथ। यहाँ कहते हैं नाही त कौशल नाथ के, कि नहीं तो हे नाथ कुशल सेन तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। क्या नाथ यानी दशरथ जी के साथ ही जो ये सारी कुशलता है वो तो दशरथ जी के चले जाने के बाद ही चली गई। मिथिला अवध विशेष थे जगु सब भय अनाथ, क्योंकि स्वामी के बिना तो ये सारा जगत ही अनाथ हो गया।
किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से जो है अनाथ हो गए। तो यहाँ वो कहते हैं कि दशरथ जी के चले जाने के बाद जो है सब कुछ अनाथ हो गया, मिथिला और अवध तो यहाँ विशेष रूप से अनाथ हो गए। इस बार चौपाई है। कौशलपति गति सुनी जनक औरा, भे सब कौश लोक शोक बस बोरा, जेहि देखी तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न की। तो यहाँ कहते हैं कि कौशलपति गति सुन जनक, अयोध्या नाथ की गति यानी दशरथ जी की मृत्यु सुनकर जनक के जितने लोग हैं, जनकपुर के जितने लोग थे, वे सभी क्या है, दुखी हो गए, शोक के वश जो है वो भेल सब लोग शोकवश बोरा, शोकवश में बोरे हो गए हैं, बावले से हो गए हैं। जेहि देखी तेहि समय विदेह, उस समय जिन्होंने विदेह को देखा उन्हें इस नाम सत्य अस लाग न के, उस समय सबको लगा कि उनका विदेह नाम जो है सत्य है। तो जिन्होंने भी उस समय जनक जी को देखा, उस समय उनके नाम को देखकर लगा कि सही में वे विदेह हैं, उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई थी। आगे है, रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझ न कछु जसमनि बिनु ब्यालही, भरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिलेसी हृदय हरासु। कि रानी की यानी केकई की जो कुचाल है उसकी बात सुनकर जनक जी को सूझ न कछु जैसे मणि बिनु प्याली, कि उनको कुछ भी नहीं सूझ पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को कुछ भी नहीं सूझता। भरत राज रघुवर वनवासो, फिर भरत जी को राज्य और राम जी को वनवास, भा मिथिलेसी हृदय हरासु, ये सुनकर जनक जी के हृदय में जो है बड़ा ही दुख हुआ। मतलब वहां की जो दशा है, ये सब चीजें सुनकर भरत जी को जो ये जनक जी हैं उनको बहुत ही दुख हुआ। आगे है, नृप बूझे बुध सचिव समाजो, कहु विचार उचित न का आजू, समझई अवध असमंजस दो, चले की राही रही न कहू कह कछु को। कि राजा के विद्वानों नृप बूझे बुध सचिव समाज, कि विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहो विचार उचित कार्य, कि विचार करके कहिए कि ऐसे समय में जो है क्या करना उचित है। समझ ही अवध असमंजस दो, कि वहां अयोध्या की जो दशा है, वहां का जो समाचार है उसको सुनकर सभी लोग जो है असमंजस में पड़ गए कि चलिए कि रहिए, कि जहाँ चले कि रहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे श्री राम और भरत संवाद है और बीच में जो है यहाँ पे जनक जी के संवाद आ गए हैं। तो आप ये पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया गया है कि कितने पद जो है आपको पढ़ने हैं, इसलिए मैंने ये पद आपके लिए लिए हैं। यहाँ पे मैं स्किप कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जनक जी के संवाद हैं। मेन आपको जो है श्री राम और भरत संवाद के बारे में पढ़ना है, और श्री राम भरत संवाद के अंदर ही इनका भी जो है कथन आया हुआ है, बीच में इनके भी पद आए हुए हैं, इसलिए मैंने इन पदों को थोड़ा सा ले लिया था। और फिर जो है यहाँ पे अब मैं देख लेती हूँ कहाँ से फिर इन दोनों का वार्तालाप होता है, फिर मैं वहीं से आपके पद जो है मैं ले लूंगी। तो मेन जो है आपको श्री राम और भरत संवाद है। यहाँ पे देखिए भरत जी का रहा है, तो यहाँ भी और यहाँ पे भी अभी वही है। चलिए आगे मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बात यही है कि जब श्री राम जी को लेने भरत जी पहुंचे थे,
यहाँ पे आपको अलग अलग संवाद जो है देखने को मिलेगा। एक तरफ देखिए आपने ऋषि मुनियों के बारे में भी पढ़ा कि ऋषि मुनि का क्या कहना था, उन्होंने भी अपने बारे में बोला, बीच बीच में अपने मत दिए, अपनी बातें रखी। इसके बाद जो है और सभी का जो है अपना अपना मत था कि आप मत जाइए, सब अपने अपने को कह रहे थे कि आप ये चीज करिए। तो जनक जी भी आए। जनक जी ने जब वहां का समाचार बताया कि मैंने जब ये चीजें सुनी तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा, इन्हीं सब के बारे में जो है इन पदों में था। चलिए आगे से फिर आगे जो है श्री राम भरत का संवाद फिर शुरू होता है, मैं वहीं से देखती हूँ। तो यहाँ है, राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत, सकल पिलोकत भरमहु, बनई न उतरू दे। कि श्री राम जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी जो है सकुचा गए, अचंभित रह गए कि ये क्या बात इन्होंने कह दी, चौंक गए। सकल बिलोकत भरत और किसी से उत्तर देते नहीं बनता, और सभी लोग जो है भरत जी का मुंह ताकने लगे कि अब भरत जी जब राम जी का ये बात देखेंगे तो उनका क्या विचार है, वो क्या इस उनके शपथ पे बोलेंगे। तो चलिए यहाँ मैं आगे देखती हूँ। इसका जब चौपाई है, सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरहु जो भारी, कुसुमहु देखु सनई सभारा, बढ़त बिंद जिमि घटत निवास। यहाँ कहते हैं कि भरत जी ने सभी सभा को कैसा देखा, सभा संकोच के वश में देखा, संकोच वश उन्होंने सभी सभा की ओर देखा। राम बंधु धर धीरज भारी, और भरत जी ने भरा धीरज धर कर कुसुमहु देखु स्नेह सवारा, और कुसुमें देख कर अपने जो है उन्होंने प्रेम को संभाला। बढ़त बिंद जिमि घटत निवास, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने जो है रोका था, इसी प्रकार से जो है उन्होंने अपना प्रेम यहाँ पे संभाला था। आगे है, शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उदरी ते काला। यहाँ कहते हैं, शोक कनक लोचन मति छोनी, कि शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा को जो है बुद्धि रूपी से पृथ्वी को जो है हर लिया। तो ऐसा लग रहा था कि शोक ने जो है सबको, हिरणाक्ष राक्षस के समान जो है, जैसे हिरणाक्ष ने जो है पृथ्वी को हर लिया था, ऐसे इस शोक ने सभी की बुद्धि जो है हर ली है। रही विमल गुण गण जनक जोनी, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी, यानी कि जो विमल गुणों से भरे हुए समूह थी, ये सभा थी, उसको ऐसा उसने बना दिया। भरत विवेक बराह विशाला, और भरत जी का विवेक जो है वो वराह रूपी, वराह भगवान के समान विशाल था, उसको भी उन्होंने अनायास उधरी दही काला, उनका भी उन्होंने, जैसे वराह के रूप में भगवान आए थे और उन्होंने हिरणाक्ष का उद्धार कर डाला था, इसी प्रकार से भरत के जो इस विवेक को भी भगवान ने बिना किसी परिश्रम के ही उसका भी समाधान निकाल डाला, उद्धार कर डाला। आगे है, करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे, क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहो वदन मृदु वचन कठोरा। तो यहाँ कहते हैं कि करी प्रणाम सब कह कर जोरे, कि भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति जो अपने हाथ जोड़े, राम राव गुर साधु निहोरे, और राम जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और जितने भी साधु संत वहां थे, सबसे वहां पे विनती करके उन्होंने कहा, क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कि आज जो है मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को, जो मैं यहाँ बर्ताव कर रहा हूँ, उसको आप सभी क्षमा कर दे। कहो वदन मृदु वचन कठोरा, मैं अपने कोमल मुख से कठोर वचन जो है यहाँ कह रहा हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही पद लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के पद ले लूंगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।